कल बात चली थी कि विश्वास जरूरी है, क्योंकि हर काम विश्वास से बनता है। अध्यात्म क्षेत्र में यदि विश्वास हो तो पत्थर से भी, खंबे से भी भगवान निकल आते हैं, और विश्वास न हो तो दुर्योधन के सामने ईश्वर खड़ा है कृष्ण के रूप में, है? अभी बिल्कुल सादा कर दिया तुमने। अभी यहां कुछ लोगों के तो बात इशारे से समझ में आ जाती है, तो वो ताली बजाते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि उनके समझ में बात आ गई। और कुछ लोग जो है बाबा बड़े की तरह जो है मूर्ति बन के बैठ जाते हैं, तो बाबा बड़े मत बनो करो, हाथन ने खोल लो करो। बात समझ में आए और तुम तालियों से उस बात का स्वागत करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि तुम मेरी बात समझ रहे हो, है ना? तो ये जो भगवान की कथा है, ये कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसा हम संकल्प करेंगे उसकी पूर्ति कल्प वृक्ष करता है। लेकिन उसमें एक बात बहुत जरूरी है, विश्वास, है ना? यही बात तो मैंने अभी अभी कही कि विश्वास न हो तो स्वयं परमात्मा भी आ जाए, हमारा कल्याण नहीं कर सकता। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा था कि तुम मेरे वंश को बचा सकते हो। इनको चेक करना, इनमें आवाज आ रही है कि तुम मेरे वंश को बचा सकते हो, तुम समर्थ हो। बोले तुम मेरे वंश को, आ रही है तो हमारी होगी, तुम मेरे वंश को बचा सकते हो। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं बचा तो सकता हूं, लेकिन मैं उसको बचा सकता हूं जिसको मेरे ऊपर विश्वास हो, जो मेरी बात मान ले, और जिसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं। अब जैसे हम बाबा बड़े पे कछु चढ़ावे, दूध चढ़ावे, दही चढ़ावे या कोई प्रसाद चढ़ावे, हम तो श्रद्धा से चढ़ा रहे हैं, हमें फल मिलेगा, है ना? लेकिन जिसको उसमें विश्वास नहीं है ना, बाकी ले तो एक मूर्ति है पत्थर की, तो जिसके लिए पत्थर की मूर्ति है उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये पक्की बात है। तो ऐसे ये कथा, यदि हमारा विश्वास जितना सघन होगा, जितना मजबूत होगा, उतनी ही ज्यादा ये हमें फल की प्राप्ति करा देगी, हैं? तेरी बिगड़ी बना देगी, विश्वास जरूरी है, हैं? तेरी बिगड़ी बना देगी,
विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बना देगी विश्वास जरूरी है। वो तेरा साथ निभाएगी। अभी उत्तराखंड में हमारे 40 कार्यकर्ता फंस गए थे एक सुरंग में, हैं? और कितने दिन फंसे रहे? 17 दिन। वो लोग निकल के जब आए, उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था कि बाबा केदारनाथ हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनके इंटरव्यू देखिए। 17 दिन एरी मैया तुम करवा चौथ रहती हो ना, एक दिन में चंदा तारे दिख जाते हैं ना, हैं? और बाद ना तो चंदऊ ना दिखा तो कम मखा तो यूं चंदा देखती है बार बार के निकलो कि नहीं निकलो। अच्छा कछु तो ऐसी हैं जो उसको ही ड्यूटी पे लगा देती हैं अपने आदमी को, उन्हें देख के आओ, है? वो बेचारा सीढ़ी पे चढ़ के बार बार छत पे जाता है, आता है, जाता है। उस दिन चंदा भी ऐसी दुश्मनी निकालता है, क्या बताएं। उस दिन और दिन टाइम पे निकलेगा, लेकिन उस दिन ओ मैया ओ बहरी हो, उस दिन टाइम पे नहीं निकलेगा। जाने क्या दुश्मनी निभाता है। और प्यास के मारे कितनी बुरी हालत होती है, हैं? अच्छा आप सोच रही होंगी कि महाराज जी को कैसे पता, ये तो रहते नहीं है करवा चौथ। भाई मैं रहता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह तो देखता हूं ना। करवा चौथ के दिन कभी कथा पड़ जाती है तो करवा चौथ के दिन कथा कहता हूं तो मैं ताली नहीं बजवाता, पानी की बात नहीं करता, क्योंकि पानी की बात करो तो प्यास बढ़ती है, हैं? तो मुझे पता है एक दिन में क्या हालत हो जाती है। तुम उसमें लगे रहो बेटा। कोई डिस्टरबेंस हुआ है, कोई ऐसी बटन तुमसे हली है जो मौसम नहीं बनने दे रही। रूखा रूखापन है, चीखरापन है, भराव नहीं है। तो 17 दिन बताओ वो लोग जहां न पानी है, जहां न सोने को बिस्तर है, न जहां खाने को रोटी है, हैं? न जहां प्रकाश है। आज तो यदि ये 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो मोबाइल वाले बच्चे अधमरे हो जाएंगे। बोलो बोलो, गलत कह रहे हैं कि नहीं? मोबाइल वाले बच्चे अधमरे हो जाएंगे, इंटरनेट बंद हो जाए। अब उन्होंने 17 दिन, क्यों रामनिवास जी 17 दिन काटना, हंसी खेले कोई तो कौन था? तेरा साथ निभाएगी पर विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बना विश्वास जरूरी है। तुझे दिल से लगा विश्वास जरूरी है। बात जगाएगी विश्वास जरूरी है। वो तेरी बिगड़ी बनाएगी
विश्वास जरूरी है। यदि विश्वास नहीं है तो फिर जिम्मेदारी तुम्हारी, और विश्वास है तो जिम्मेदारी भगवान की, परमात्मा की, कथा की, गुरु की जिम्मेदारी है। अब एज यू लाइक एज यू विश, यथेच्छसि तथा गुरु। भगवान ने हमारे हाथ में कमान सौंप दी, तू चाहे तो सारी दुनिया मुझसे ले ले और चाहे तो अकेला घूमता रहे, वो तेरे ऊपर है? तेरी बिगड़ी बना देगी विश्वास जरूरी है। हो करके मगन जब तू, हो करके मगन जब तू इसके गुण गाएगा, गर होगा भरोसा तो तेरे सामने आएगा। तेरी प्यास बुझाएगी, तेरी प्यास बुझाएगी, पर प्यास जरूरी है। हो पर प्यास जरूरी है। तेरी प्यास बुझाएगी, पर प्यास जरूरी है। इस क्षेत्र की प्यास थी, इस क्षेत्र की प्यास थी। मुझे पता चला कि सालों पहले एक बार इकट्ठा किया था लोगों ने कथा में हमें बुलाने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वह प्यास अधूरी रह गई है। फिर गुजरात से आकर के इस कथा ने ही बुलाया है, इस कथा ने ही बुलाया है। हमारे चार भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनको बुला करके उस प्यास को पूरा करने के लिए इन्हें निमित्त बनाया। लेकिन प्यास तो बुझाएगी, लेकिन कब? पहले प्यास जरूरी है। हो ये प्यास बुझाएगी, पर प्यास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी विश्वास जरूरी है। वो तेरा साथ निभाएगी विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगी विश्वास जरूरी। भैया राजस्थान वाले, अभी चुनाव हुए हैं ना, ताजा ताजा गरम गरम चुनावी हलचल चल रही है। ये बाहर कौन दूसरी कथा करने लगे हो भैया? ओ भैया जाए बंद करे, कोई मेरो बाप आएगा का?
गए 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 गए। चुनावी हलचल चल रही है, मुझे इसके सहारे से एक बात कहनी है। संसार जिनको चुनेगा वे संसद में बैठेंगे, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों। जिन्हें संसार के लोग चुनेंगे, संसार चुनेगा, वे संसद में बैठेंगे। वे एक छोटा सा पद है, बहुत छोटा सांसारिक पद है, लेकिन प्यारे और तुम जहां बैठे हो ना, जिन्हें संसार चुनता है वो संसद में बैठते हैं, लेकिन जिन्हें परमात्मा चुनता है वो सत्संग में बैठते हैं। सत्संग में वे लोग नहीं बैठ सकते, इसके लिए पुण्यों का होना जरूरी है, इसके लिए भीतर जिज्ञासा जरूरी है। यदि वे जो चुने गए हैं दुनिया के द्वारा, वे यहाँ आ भी गए किसी कारणवश, तो 10 मिनट बैठेंगे, वो हाजिरी देंगे, वो जनता के डर के मारे, हाँ या ना बोलो, जनता के डर के मारे। और वो भी यहाँ जो बैठेंगे उस समय भी वो यहाँ नहीं होंगे, मन से केवल तन आएगा। लेकिन एक हम लोग हैं, किस्मत को सराहना अपनी, एक हम लोग हैं। अब जैसे बहुत सी माताएं हैं जो कलश यात्रा में आई, बहुत से पुरुष हैं जो कलश यात्रा में आई, आज किसी कारण से न भी आ पाए होंगे, तो भले ही तन से वहां होंगे, लेकिन मन उनका यहीं है। उन्होंने अपना मोबाइल खोल रखा होगा, उनका मन यहां लगा होगा। और यदि वे दुनिया के चुने भाई यहाँ आ जाएं तो तन से यहाँ होंगे, लेकिन उन्होंने मोबाइल खोल रखा होगा, किसका मैसेज आ रहा है, कौन कहाँ क्या आ रहा है, वो वहीं होंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस महफिल में एडमिशन, प्रवेश, एंट्री तब होती है जब तीनों लोकों का मालिक जिसे चुनता है, जिसे अपना मान लेता है, उसे बुलाता है। चौपाई में इस बात को गोस्वामी जी ने कहा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा एक बार एक नेता था, उसने बताया कि गुरुजी हमको जो भीड़ करनी पड़ती है ना, वो भीड़ जो है 500 रुपया एक आदमी लेता है। हमको बाद में मालूम पड़ी 500 रुपया एक आदमी रहता है, लेता है। उस ऊपर से खाना पीना और ऊपर से बस लगा के वहाँ ले जाने पड़ते। झूठ सांच तो मुझे पता नहीं, पर ऐसा मुझे उसने बताया। मैंने कहा इतना तब जाकर के होती है? मैंने बोले हाँ है। उसके बाद वो उसके भाषण नहीं सुनते, हाँ केवल वो तो देख रहे हैं कि 500 रुपये मिलेंगे लास्ट में और पूरी साग मिलेगा, हमें जाना है? और जब मैंने अपने कलसाड़ा की कलश यात्रा देखी, उसमें कोई 500 रुपये वाले नहीं थे, उसमें भगवान के चुने हुए थे, हैं? तभी तो मैं कल कह रहा था कि मेरा मन गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि वो महफिल भक्तों की थी, वो प्यासों की थी, वो विश्वास वालों की थी। किराए की
अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर हो, ई पाँव दे मार्ग सोई, पाँव दे मार्ग सोई, अति हरि कृपा कृपा नहीं, अति अति हरि कृपा। कृपा तो उन पे भी होती है जिन्हें भगवान धन दौलत देता है, लेकिन वो केवल कृपा है। लेकिन धन दौलत संसारी है और कथा के पांडाल में प्रवेश संसारी नहीं है, ये आध्यात्मिक है, ये पारमार्थिक है। और ये सीढ़ी अनेक जन्म भजनात्, अनेकों जन्मों में किसी ने तपस्या करी होगी, साधना करी होगी, भजन किया होगा, इसमें एंट्री उसी की होगी, और नहीं तो नो एंट्री हो जाएगी, हैं? नो एंट्री हो जाएगी। क्योंकि भैया ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कोई राजस्थान के रजवाड़ों की कोई ऐतिहासिक चर्चा नहीं है, बोले तब ये परम ब्रह्म परमात्मा की पतित पावनी कथा है। ये कथा स्वयं नारायण के मुख से निकली थी, और जब नारायण के मुख से निकली, उन्होंने दी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने ये कथा सुनाई व्यास जी को, वहीं से चलते आ रही है, कलसाणा तक आएगी। व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने ऋषि मुनि संत महात्माओं को, और संत महात्माओं से उतरती 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 हम तक आई, और आज यहां से जो है कलसाणा की इस धरती पर बड़े बाबा के यहां बह रही है, वही धारा है ये। एक बात बताऊं, कल मैंने हाथ खड़े कराए थे, किसने पहले कथाएं सुनी है, तो बहुत हाथ खड़े हुए, लगभग 85 से 90% के करीब। जब उन्होंने कथा सुनी रखी है तो फिर यहां आने की क्या जरूरत है। इसमें एक बड़ी प्यारी बात कहूंगा, हम गंगा जी में नहाने जाते हैं, तो गंगा जी में जब हम डुबकी लगाते हैं, तो क्या हर बार उसी जल में डुबकी लगाते हैं कि अलग जल में डुबकी लगाते हैं? चक्कर में पड़ रहा होगा दिमाग का भाई। कछु यूं कहने के वो जल तो वही चला गया, तब तक तो दूसरा आ गया। कछु यूं कहने के नहीं, जल तो जल 100 एक 100, दूसरा आया वो भी गंगा जल है, पहले वाला भी गंगा जल था। लेकिन मैं समाधान करूं, वो जो गंगा जल है ना, जिसमें हमने डुबकी लगाई थी, वह गंगा जल तो बह गया, धारा तो वही है, लेकिन जब डुबकी लगाएंगे तो हर क्षण एक दूसरा गंगा जल होगा, नवीन नवीन, नया नया, ताजा ताजा, ताजा ताजा। ऐसे ही ये जो कथा है, ये धारा तो वही है जो सुखदेव जी, व्यास जी और नारद जी से चली आई है, लेकिन ये ध्यान रखना, इस धारा में नयापन है? एक अखबार पढ़ोगे तो
आधा घंटा बाद उस अखबार को तुम फेंक दोगे रद्दी में। हाँ या ना बोलो? अरे रद्दी हो गया, पढ़ लिया। यदि तुम कोई उपन्यास पढ़ोगे तो 2, 4, 6, 10 दिना में, 15 दिना में, 1 महीना में पढ़ने के बाद फिर उसे रद्दी में फेंक दोगे। यहाँ तक कि जो स्कूल की जो किताबें हैं उन्हें भी एक बार पढ़ लोगे तो फिर दोबारा कोई लेना देना नहीं। फेल है जाए वो अलग बात है, लेकिन क्लास पार हो गई तो रद्दी में कर दोगे। संसार की जितनी जो बुक हैं वे धीमे 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 रद्दी हो जाती हैं एक बार पढ़ने के बाद। लेकिन इसे जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे, ये उतने ही नए नए भाव, नई नई कथाएं, नया नया रस घोलती हुई चली जाएगी। जो नहीं मानते हैं वो एक बार रामायण लेकर के देखना घर में। पहली बार रामायण पढ़ना कुछ अलग बात होगी, दूसरी बार पढ़ो तो कुछ और अलग होगी, तीसरी बार कुछ और भी अलग होगी। क्योंकि यह जड़ नहीं है, ये किताब नहीं है, ये गंगा जी है, ये कभी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, ये भक्तों की आरती है। अब सुनिए, समझिए, है नित नई पुरानी, है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। कार्यकर्ता इधर रहना चाहिए, जो इधर आते हैं उन्हें पहुंचाना चाहिए संतों के आसन पर, है ना। नहीं, अब उन्हें रास्ता थोड़ी पता, उन तो कह देंगे चले जाओ। अब मेरी सीढ़ी ने पर नहीं चढ़ा मैं कहूँ, कभी कभी उल्टा हो जाता है। रुको रे, एक बात मुझे याद आ गई, इशारे से मामला गड़बड़ हो जाता है। जब तक तुम पहुंचा भी नहीं जाओगे तब तक आदमी भटकते ही रहेगा। तुम कहोगे कछु और वो समझेगा कछु है। एक बात याद आ गई, कह दूं? बैठो महाराज जी, बैठो। संतों के आने से कथा में 4 चांद लगते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी ससुराल गया, राजस्थान का ही था, बयाना का, और जाट वैसे हो, ससुराल गए हो। अब वो जो है थोड़ा बेचारा भोलो भालो हो, तो सीधो साधो। अब बाकी जो घरवाई हतकाई बुबाई ले नहीं जाती थी कभी भी अपने मायके में, चुकबा के भोलेपने लोग बाबर हो कहने लगेंगे, ये बाबर हो है। चुक भोले में और बाबरे में नेकाद अंतर होता है। भोला वो है जो बाबरा है नहीं, लेकिन उसके सीधेपन को लोग बाबरे का टैग लगा देते हैं, है ना। लेकिन वो भगवान के मार्ग में सबसे अच्छा सफल व्यक्ति होता है वो। और जो भोले बाबा हैं वो बाबरे थोड़े हैं, शंकर भगवान, लेकिन भोले भंडारी हैं, बस इतना अंतर है। तो भोला हो तो बेचारो, उसकी घरवाली लेके नहीं जाती थी,
लेकिन अब की बार कब है वह घरवारी ये बहुत दिना हैगे तो लौटी नहीं तो बोल सोची चलो लेवाए लावे तो लेवाए वे चले गो। एक दिन भाई घरवारी ने देखी कि जी मेरी बदनामी करावे गो ना मामलो गड़बड़ है जागो तो बाने समझ आई कि सुनो यहाँ कहते बोलियो मत तुम कछु कहोगे वो उल्टी समझेंगे तो बोला चाली मत करियो ज़्यादा और सुनो तुम आ गए अब सवेरे जल्दी निकल चलेंगे तो तुम्हारी पोल खुलेगी नहीं बची रहेगी। ठीक है। अब शाम को कब है को बाने अपनी पहलो जमानो तो पहले जो हमारी माताएं जो है ना कि रसोई अपने रसोई छोटा सा ओटा बना लेती ओटा मट्टी का है ना और वहाँ में है कि एक झरोका बना लेती थी जो भोजन करने वाले दिखाई देते रहे हैं वहाँ से पता रहे कि रोटी बीत गई के हैं है ना बात समझ तो रहे हैं कि ना है। हाँ तो मूड हलाते रहे करो ने हाँ अब ओटा में थे वो देख रही तो बाने एक बाको चचेरो ततेरो भैया हो लड़की को और बाको जो वो संग बैठा दो रोटी खावे के लिए तो पूड़ी बनाई खीर बनाई आलू और मटर की सब्जी बनाई। तो अब का भयो वो जो भोलो वालो आदमी रहे सो बाने जो कहीं सुने जहाँ तो कोई डाउट होए कोई शंका होए ना तो मैं इशारो देख लो करियो जैसे मैं कहूँ तैसे कर लो करियो। बोले ठीक है मेरे इशारे के बिना कछु करियो मत। बोले हाओ। अब पूरी पस गई साग पस गई खीर पस गई अब इंतजार करो कि जी इशारो करे तो खाऊं। अब वो बगल में वो कह रो बाको सारो माने जीजा जी करो शुरू। बोले न रुक लो अब बातें तो कह नहीं पा रहे कोई इशारो ना भयो भाई हैं पर बातें कह बोले न रुक लो। अब वो भूल गई क्या बात है कि मेरे सारे के बिना जी कछु करेगो नहीं। अब मैं बहुत देर रह गई अरे भाई जीजा जी सब पस को ठंडा भय जा रहा हो गरम गरम पूरी आई है फूली फूली इसने शुरू करो। अब वो खांस है कि जी मैं मांगवा झरोका में है कि देख एकदम बाकी बात ध्यान आई को अरे मैं भूल गई सुबह ने भीतर ते सारो करो को शुरू करो और जाने तुरंत शुरू करी। सो जाने का करो कि जो पूड़ी हती ना बामते 2-3 टुकड़ा 4 टुकड़ा करने चाहिए नियमते तो बहाने कोई टुकड़ा नहीं करे सो साजी पूड़ी लई सब्जी में न्यो करके चौकबान तो महेरी खाई दरिया खाए हैं और दूध और मीट की रोटी खा दो घर में है मोटो जोटो खानो पीनो राजस्थान को। सुबह ने तो सब्जी में न्यो पूरी लई पूरी अब जो सारा तो खाओ वो देख रहे हो कि जीजा का कर रहा है जब सारे ने जब मैंने गौरते देखी तो जीजा लगी कछु गड़बड़ है तो बाने सोची कि गड़बड़ है रही होगी तो बात जरूर पता होगी। तुरंत बान झरोका में देखी सुबह लाल लाल मोटी मोटी आंखें निकाली सुबह ने कछु गड़बड़ है गई। अब बाने सारे ते पूछी कि गड़बड़ है का गई यूँ तो बता हैं तो वो भीतर ते इशारा कर रही पागल कहूँ के तू कम से कम एक पूड़ी में ते 2 टुकड़ा तो करे ज़्यादा नहीं करे तो कम से कम 2 टूक तो हैं फिर बान्यो इशारा करे समझ गो। बोले हाउ समझ गो। अब बांध तो कोई 2 टूक करे जाने समझी कि कम से कम 2 पूरी एक संग तो खा। बोले समझ गो। आओ जाने का करो एक पूरी लही और वहाँ भीतर जो साग धरियो सूखे सूखे से गड़ीला लेके आलू के और ऊपर ते दूसरी पूरी औंधी मार ली और जब बाने मुँह में ठूसी और जैसे ही बात झरोका में है कि सारा बाने देखी सो जैसी अभी यहाँ लेके मुँह में जा ही रहो तब तक बाने सारे में तुरंत बोले अब क्या करूं। बड़ा परेशान बेचारा अब जा नीचे धरूं के ऊपर। बोले बता तो सही। अब उन्हें की नहीं धरी रह गई ना। अब वो बोली कहा जा समझाऊं को ऐसा नहीं हो कि अब और समझाऊं तो और कुछ उल्टो समझ जाए
अब जिडल लग रहो बाने जब ज्यादा देर इंतजार करो कछु कोई लाइन ऊपर वहां से इशारो न मिले तो बान दोनों की दोनों पूरी मुंह में ठूस ली एक संग। अब बाने इशारे ते पूछी कि अब आगे वालों गसा तब लूंगो जब इशारों कछु। सो बाने कछु ने कही बाने कही अपने माथे ते हाथ लगा के बोले मेरे कर्म में तू लिखियो। सो तेने मेरी पूरी नाक मेरे भैया के सामने चचेरो भैया हो बोले मेरी नाक कटवा दी। तो यूँ माथे ते मैंने हाथ लगाया हूँ कि तुम मेरे कर्म में ले गयो। बोलो समझ गो समझ गो समझ गो। अब्बू घबराई कि जने का समझ गो। बोले समझ गो समझ गो। बोले का समझ गो। बोले का बोले बता रहा हूँ। तो बा ने समझी कि मैं जो है ये खीर पूरी माथे ते लगाए वो तो भूल गो भगवान को भोग लगाना हो। सो बा ने पूरी ले वहाँ पे खीर धरी। सो दो तरफ माथे ते न्यो पूरा माथो खीर में। फिर वो भीतर ते बोली कि पहले चर रोका तैसे ही चरे जाते तू पहले ही बढ़िया हो कम से कम एक एक पूरी खाए रो है। तो इशारों में मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कार्यकर्ताओं को जो है अपने आप को संभालना चाहिए है ना। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। मेरा माताओं से और सभी से एक प्रार्थना है जब तक कथा में बैठो तब तक मोबाइलों को बंद कर लो। मोए बड़ा दुख हो तो यहाँ बैठी और बात कर रही है अपने जन कौन ते कर रही हो मौका पता खैर अब पता होना जन कहाँ बात चल रही है। इसलिए मोबाइलों में एक लाल बटन होते है मोबाइल को टेंटुआ है वो टेंटुआ बाप नेक देर तुम उंगलियां दबा के रखो अधमर्यो आ जाओ। तो भाई नेक देर कथा कथा के लिए अधमर्यो कर लियो और जैसे कथा पूरी है जाए सोई भाई जिंदो कर लियो नहीं वो तुम्हें फिर डिस्टर्ब करेगा तुम तो ज्यादा मोह करेगा है ना। तो ये कथा जो है ना भैया भाव की गंगा है प्रेम की गंगा है ज्ञान की गंगा है। और पुरानी होते हुए भी कितनी पुरानी है कोई गिनती नहीं है। नारायण के मुख से जो है सतयुग के जन और ये सतयुग नहीं जन कौन से सतयुग में ब्रह्मा जी को दई ब्रह्मा जी ने नारद जी को दई न जाने कितनी पुरानी ये कथा है। लेकिन अभी भी इसकी जो नवीनता है वो समाप्त नहीं हुई है। दिने दिने नवम नवम दिने दिने नवम नवम दिन हर दिन नई हो रही है। भैया सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में जब ये कथा प्रारंभ करी तो शौनक जी ने एक बात पूछी कि महाराज ये कथा परीक्षित जी ने सुनी थी किसी जमाने में और सुखदेव जी ने कही थी। ये दोनों लोग के बारे में मैं जानना चाहता हूं और मैंने ऐसा सुना है कि जो परीक्षित थे वो पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। कहो एकाध विधानसभा के विधायक नहीं सांसद नहीं मंत्री नहीं प्रधानमंत्री नहीं। तो उस समय युधिष्ठिर जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करके पूरी पृथ्वी का राज्य जीत लिया था पूरी पृथ्वी का। और उस पृथ्वी में राज्य को जीतने के बाद परीक्षित को राजा बनाया था। अब इतने बड़े राज्य संचालन को 1 मिनट में छोड़ करके परीक्षित जी कैसे छोड़ पाए होंगे। कलसाड़ा के जो आदमी हैं जिन्होंने कैसे बड़े बूढ़े ऐसे बैठे हैं
जो कम से कम 20 साल से सोच रहे हैं कि घरे छोड़ दें और बाबा जी है जा, कोई 10 साल से सोच रहे हैं, और कछु तो ऐसे होंगे जिनमें जो नौकरी कर रहे होंगे बास में कह रहे होंगे जब रिटायर होंगे तो हम तो सीधे वृंदावन गोवर्धन जाएंगे, भजन करेंगे, हमें जा दुनिया में ना फंसनो। और वे ज़्यादा फंसे फंसाए दिख रहे हैं, जो यूँ कह रहे का है कि हम तो भजन करेंगे और बिना पे अभी तक ना छूटे और अब आगे छूटनो नहीं है, ठीक है। और वे कोई प्रधान ना आते बेचारे, एक घर के एक छोटे से बड़े बूढ़े हैं और घर में कोई बिन की ज्यादा कदर है आते ना, लेकिन तू बिन पे घर ना छूट रो। तो सोचो इतनी बड़ी पृथ्वी के अकेले राजा परीक्षित, उन्होंने 1 मिनट में घर कैसे छोड़ दिया होगा। बात समझ में आ रही है ना, कठिन है कि नहीं है भाई। कोई आदमी सोचता है कि भाई मुँह पे इतना बड़ा जिम्मेदारी है और मैं कैसे जाए छोड़ूं, कैसे क्या करूं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को 1 मिनट में ठोकर मार दी, ये बहुत बड़ी बात है। और परीक्षित जी महाराज ने अपने वंश का बहुत बड़ा नाम ऊंचा किया था। ससम्राट कश्यवाहे तो पांडुनाम मानवर्धन, जो पांडवों का जिन्होंने मान बढ़ाया परीक्षित जी महाराज ने, वे परीक्षित जी गंगा के किनारे प्रायोपविष्टो गंगायाम अनादृत्याधिराट श्रियम, यानी इतने बड़े साम्राज्य का अनादर करके, ठोकर मार के अनादर करके कैसे चले गए। और दूसरी बात, वे जो सुखदेव जी थे, हमने सुना है कि वे काऊ के यहाँ ज़्यादा रुकत नहीं आता है। कितना रुकता है? 100 सगोदोहन मात्रम ही, जितनी देर में देसी गाय को दूध निकलता हो। जर्सी तो बहुत देर तक देते हैं, लेकिन देसी गाय का दूध लिमिट में होता है, ओरिजिनल होता है, रोगों को निवृत्त खत्म करने वाला और स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला होता है। जर्सी का नहीं होता, जर्सी का तो दूध सत्यानाश करने वाला होता है, स्वास्थ्य का भी। तो जो देसी गाय का दूध गोदोहन मात्रम ही, उतनी देर में वे वहां रुकते थे। फिर उन्होंने 7 दिन तक कथा एक जगह बैठ करके कैसे सुनाई। भाई जो इतने से ज्यादा रुकता नहीं है, तो 7 दिन एक जगह कैसे बैठा होगा? ये आश्चर्य की बात है ना। सूत जी महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति का मन एक जगह न रुकता हो और कोई कथा का रसिक हो। अब जैसे आप लोग यहाँ 12 बजे से 4 बजे तक बैठोगे, लेकिन आप तो कह दीजिए कि 12 बजे से 4 बजे तक बैठ के भजन कर लो घर में माला लेके, कर पाओगे? कोई सवाल ही नहीं है साहब। 4 घंटा छोड़ो, 3 घंटा नहीं होगा, 3 छोड़ो 2 भी नहीं होगा, 2 छोड़ो 1 नहीं होगा, 1 छोड़ो आधो नहीं होगा, आधे छोड़ो 15 मिनट भी नहीं होगा। 15 मिनट में वो मन जो है जयपुर, दौसा, आगरा, धौलपुर आया ना बोलो। और हमारे इन चारों भैयाओं का तो सीधे पहुंचेगा बड़ोदरा, यहाँ नहीं रुकेगा, हैं? सीधो मई पहुंचेगा। 15 मिनट भी कोई रोक दे माई कलाल, हैं? लेकिन कथा में बैठ जाओ, मन की चलती है, मन के बाप हुए यहाँ रुकना पड़ेगा, हैं? और तुम्हें न्यों लगाओ करे कि हाल 4 बज गए, अरे अभी तो बैठे आते
हैं? ये समय तो ऐसे निकलेगा और मन को लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाएगा, हैं? अच्छा, एक और प्यारी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? यहां सुनार है? कोई सुनार? कोई है सोने का काम करता हो? अच्छा चलो, सुनार नहीं है तो माताओं से पूछ लेता हूं, इसमें सोना का भाव चल रहा है? हैं? ये लड़ो मत तुम। ने कहा 1500 नीचे कोई दिक्कत नहीं है, 55-56 चल रहा है ना। 63 पहुंच गया, 63.5। वाह, मर गए हम तो 50 रुपये डर जाता है, हैं? 63.5 पहुंच गया। हे मैया जल्दी खरीदी के दल ले हो। अभी तो जन कहाँ जागो जे फिर, हैं? तो जो सोना है ना, 63.5 इस समय है, लेकिन अभी भी सोना खरीदने वाले लोगों की कमी नहीं है। पैसे से सोना मिल जाता है, हाँ या ना? जमीन भी मिल जाती है पैसे से, थोड़ी महंगी मिल जाती है। और तो छोड़ो जी, लोयो के तामो के जी तो बहुत नीचे की चीज रह गई। मैं लास्ट बात बता दूं, पैसे से आदमी भी बिक जाता है। सोना तो फिर भी जड़ है, धातु है, मनुष्य तो चेतन है। मनुष्य भी पैसा से बिक जाता है, लेकिन अंतर इतना है, कीमत मनुष्य के अनुसार में लग जाए। लेकिन मैं जितने भी यहां लोग बैठे हैं या चैनल पर सुन रहे हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है, पैसा से मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुझे कोई एक चीज ला के दिखा दे। वो है प्रेम, वो है भक्ति। प्रेम कहो या भगवान के प्रति भक्ति, मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। तुम कोई बाजार ही बता दो उसकी, कोई दुकान, कोई उसका व्यापारी हो, मैं उससे मुंह मांगी कीमत दूंगा। लेकिन प्रेम लाके दिखा दे, भक्ति लाके दिखा दे, और कहूं तुम्हें न मिले तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें फ्री में झोली भर के दूंगा। तुम यहां 7 दिन केवल आना बैठना, कुछ मत देना, केवल आना बैठना, प्रसाद भी लाना या न लाना कोई दिक्कत नहीं, केवल यहां आकर के श्रद्धा से बैठ जाना। तुम्हारे दिल की झोली, तुम्हारे मन की झोली, जो चीज काऊ कीमत पे एनी हाउ एनी कॉस्ट न मिल रही हो और वो तुम्हें फ्री में न मिले, तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना कि तुमने क्या कहा था, है? और वो भक्ति जिसके जीवन में आ जाए तो भगवान कहते हैं अनुव्रजाम अहम नित्यम पूजे ये त्यंग्र रेणु भी। बोले भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है, ऐसे भक्त के पीछे मैं लक्ष्मी का पति उसके पीछे पीछे घूमता हूं कि जे ले ले, के जे ले ले, के जे ले ले, के जे ले ले, हैं? सोनो ले ले, चांदी ले ले, भोग ले ले, स्वर्ग ले ले, लेकिन दीयमानम न गृहणंती। लेकिन वो भक्त कहता है ना 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 ना, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, और ये कुछ खिलौने नहीं, ये स्वर्ग नहीं, प्रधानमंत्री को पद नहीं, ये सोना नहीं, ना ये कुछ खिलौने नहीं, मुझको सिर्फ तू चाहिए। तो जो कथा में आए हैं ना, उन्हें भक्ति मिलेगी, उन्हें प्रेम मिलेगा,
हैं, उन्हें उपासना मिलेगी, उन्हें पवित्रता मिलेगी, हृदय निर्मल होगा। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इससे बढ़कर के मन को पवित्र करने का तीनों लोकों में कोई साधन है नहीं। तीनों लोकन में नाय, तीनों लोकन में नाय, ऐसो रस बरसे सत्संग में। तीनों लोकन में इस कथा से मिलता है और प्रेम से परमात्मा हमारे पीछे पीछे डोलता है। और जब परमात्मा आ जाए तो फिर कौ चीज की कमी रहेगी है? परमात्मा के पीछे लक्ष्मी डोलती है? लेकिन भक्त कहता है ना दीयमानम न गृहणंती, तुम देने की कोशिश करो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये माया मुझे ठग लेगी और आप मुझसे छूट जाओगे। हैं? जीनी जीनी प्रेम की डोरी मुँह पे कोई न छोड़ी जा।
माम नित्यम पूये ये त्यंग्रे रेणु भी। मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूं। तो आज कथा में हमें वो चीज प्राप्त होने जा रही है कि जो किसी भी कीमत पर दुनिया में मिलती और वो का कीमत पे ना मिल रही, वो बिल्कुल फ्री मिल रही है। और इसे भी कोई न ले पावे तो फिर बातें ज्यादा फूटे भागन को है, अभागो कोई है ही नहीं, है ना। कोई सवाल ही नहीं है कि वाह वाह हम भाग्यशाली कहें। फिर भैया परीक्षित जी और सुखदेव जी एक जगह कैसे ठहरे। मैंने इस बात को बताया कि मन जो है दुनिया में नहीं लगेगा एक जगह, लेकिन कथा ऐसी है कि जो अपने आप मन की चंचलता को मिटा देती है और भगवान में लग जाने के बाद फिर न समय का पता लगता है न जगह का पता लगता है ना। अभी आप यहां बैठे हो जा खेत में, का तुम्हें जी खेत लग रहा हो? अरे जा खेत के ऊपर बैकुंठ, वृंदावन, गोवर्धन और काशी निछावर होने आ रहे हैं। निछावर होने आ रहे हैं साहब।